है ना भाई, तन घरो पवित्र करना चाहिए। बहुत पहली वाला है, पहली वाला बहुत जन अभी कह रहा कहने वाले हूँ फिर से मन पवित्र है, तन से क्या करना है। बहुत जन कहते भाई मन अच्छा रहना, लेकिन शास्त्र में एक बात बहुत सुंदर लिखे, तन अच्छा हो तब मन अच्छा हो। आपके शरीर अच्छा होना है ना भाई, आपके शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार के विषय नहीं आना चाहिए, कोई प्रकार के आपके जीवन में ऐसा हो ऐसा नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तन जो है, तन पवित्र है, तन अच्छा है तो मन अच्छा है। और तन जहां गड़बड़ है तो मन घलो गड़बड़ होते नहीं बता है ना भाई। मैं भगवान की कथा कहा तुम बढ़िया गाना गाता हूँ तो आप मन बढ़िया हो, फ्रेश होगा, माने बैठे हुए कर बढ़िया लगत है तुम लग। और जिला बुखार भरी हुई नंगत के ये दाई कहा थोड़ी तुम अलग कहीं नहीं कहा है, मोला कहा थोड़ी तोला हरिहर से जो रामायण वाले गाना गा फंस गए, वो दिमाग खराब। जहां तन है ये तन है, आपके तन अच्छा है तो मन अच्छा है। तन अगर फोकला है, ये फोकला है तो मन गुदा है। और जब तक ये फोकला अच्छा है तब तक ये गुदा अच्छा है, ध्यान रखना। ब्रह्म मुहूर्त में हो सके उठ के स्नान कर लेना पवित्र भाव से, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, याद रखे बढ़िया साफ सफाई। मैं नहीं कहा कि बड़ा महंगा वाले कहीं के महिला वही मत ना कहना। मैं नहीं कहूं कि आप लोग अच्छा ले वो ले, आपके हैसियत के मुताबिक अच्छा हो, तन के पवित्र हो। तन अगर फोकला है तो मन गुदा है। जब तक फोकला बने हैं तब गुदा बने हैं। मान जाए बाजार चल तो ना मन कोई तरह मरी मेला कि हम के कथन मने पाका के लगे कथन केरा वाले का बढ़िया कर के कतिक दर्जन 50 रुपया दे दी, इसको घर में लाएंगे। फोकला सुधा थोड़े खाते हो, वो फोकला ऐसे निकालता ना, निकाले के बाद में गुदा गुदा खाता है ना भाई, बढ़िया मस्त लगता है फोकला निकलता। एक आध दिन केरा वाले कर जाके माने बोलू भले 70 रुपया ले लेगा, गुदा गुदा 1 दर्जन दे तो कहीं भले तो 70 रुपया ले, 100 रुपया ले लेगा, गुदा गुदा एक देवे का कहीं के तो साफ कहीं नहीं गुदा नहीं रखा है। काबर गुदा राखे में शाम तक ले सर जाइए, और जब फोकला कर सांस में रही तो 1 हफ्ता तक रह जाइए। संतो याद, जब तक फोकला अच्छा है तब तक मन रूपी गुदा आपके अच्छा है। इसलिए फोकला रूपी तन को भी पवित्र करना जरूरी है। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान जय। एक बार विश्वामित्र जी महाराज सरयू में स्नान करी। सरयू वो नदियां है मोक्ष देने वाले, वो नदियां है कि मोक्ष देने वाले, जहां भगवान राम चारों भाई अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ वहीं स्नान करे, वो स्नान की जगह है। विश्वामित्र जी स्नान करी, सब सीधा गए कहा दशरथ के। दशरथ देखिए धन्य हो गए, संत जी आए। संत के संग अन्न के कन्न, सत्संग के इच्छा, ये कोई बता के नहीं आया, अचानक ये तीनों मिल जाए तो छोड़ना पड़ा। कैसे कसनो रहे, ये 3 चीज मिल जाए तो छोड़ना मत। अन्न को भी ब्रह्म समझ के खाना, संत मिल जाए तो तीर में बैठना है ना, सत्संग मिल जाए तो हटना मत, ध्यान से बढ़िया सुनना, ताकि कोई भी शब्द हमारे जीवन में बने आए। राजा जब देखी तो अपन सिंहासन पद छोड़ के, सत्ता छोड़ के मुरमुहाटी में सत्य आए हैं। भले सत्ता छूट जाए लेकिन सत्य के सम्मान होना चाहिए। दौड़ते गीत और मुनि महाराज के स्वागत आइए बने करे गुरु जी आया, बढ़िया स्वागत करेगा। रानी मन बढ़िया दीपक जला के संत आया, रानी मन दीपक जला के बढ़िया सिंहासन में बैठा रही, आरती तिलक लेके चरण धोई, गुरु है। गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं।
साहेब। आपको मैं बता दूं, गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं, भगवान भी बड़े नहीं, ध्यान रखें क्या। भगवान स्वयं कहे कि गुरु से बढ़ के मैं नहीं। कबीर साहब भी एक बोले, गुरु गोविंद गुरु खड़े काटे लागा पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। चेला खड़े रहे, गुरु घरो खड़े है, भगवान घरो खड़े है, समझ नहीं तो भगवान ला पूछिस के है बलिहारी है गुरुदेव के माने प्रभु काकर पाऊं पहली पराऊं, काकर बंदगी कराऊं, काकर पहियल पहली लगाऊं। भगवान की बेटा गुरु कर जावे तब ते मोर करावे, हम डाले पे चल देते, चलो भगवान कर जाना है, गुरु गुरु है नहीं, गुरु नहीं रही तो शुरू नहीं हुआ है। अब गुरु नहीं है तो जीवन में ना गुरु हो जाए। ना खेत में जाने नहीं, तमाम में चूल्हे नहीं देते, गुरु कर है ना तो मोक्ष पा सका, ना तो पूजा पाठ कर सफल हो सके। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। बिना गुरु भाव निधि तरी न कोई, जो विरंची शंकर सब कोई। गुरु के बिना संसार अधूरा है, जगत अधूरा है, जगदीश्वर अधूरा है। अब मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ है गुरु और परंपरा है। जब भी कोई कला हो, जब भी कोई शास्त्रीय हो, जब भी कोई अच्छा चीज हो, साहेब हमारे आपके जीवन में गुरु शिष्य की परंपरा है। इसलिए याद रखना, आप सब गुरु के नाम पर एक बार ताली बजा दिया जाए। आप सब एक बार जोर से जय बोल दिया जाए, बोलो सतगुरुदेव की जय। गुरु सबसे बड़े महान। दुनिया में 3 गुरु है। पहला जन्म देने वाले माता पिता, दूसरा है जीवन देने वाले संत, और तीसरा है शिक्षा को ज्ञान देने वाले। नहीं नान चुने का पढ़े जाते तब वो भी नान चुने का अनपढ़, छोटे सा अनपढ़ लेकर स्कूल में जाई तो सबसे पहली शब्द है, सबसे पहली माने वो है, सबसे पहली वो हर शब्द काली थे लेकर का पढ़ा थे, अनार के बोलिए जो से अनार के और का बना के निकाल थे ज्ञानी के। ये गुरु है, शिक्षा गुरु। दुनिया में 3 गुरु है। कि जब भी कोई प्रणाम करे माताओं, हमारे शास्त्र के नियम है, अक्षरा धर के प्रणाम करते दाईवन 3 बार। 3 बंदगी संत के दया धर्म और सत्य। 3 बंदगी संत के दया धर्म और सत्य। गुरु के मुख, गुरु मुख देख सुखद सुख पाए। ये पाए के सदगुरु सबसे बड़े। गुरु के नाम ही जबरदस्त है। गुण आनंद का गुरु माने प्रकाश से गुरु के बिना। गुरु कौन है अपने आप को छुपा। में सबसे अच्छा फूल का है कपास के फूल, वो सदगुरु है सबसे अच्छा। आप छुपते थे वो दिखे नहीं संसार में, वो दिखे नहीं, छुपा देते हमारा सन जो छुपा देते। गुरु वो है जो छुपा देते। सदगुरु के पास में वो ज्ञान है। गुरु जहां मिल जाए तो ये समझ जाना कि भगवान भी गुरु के शरण में माने चले। भगवान से बढ़ अगर कोई है तो गुरु है। आइए गुरु की वंदना तो कर ले हम सब। वंदनी गुरु परमा, गुरु पदमा, चलिए आप लोग भी आइए। बने लागी वो है मुंह पवित्र हो, रोज की गाड़ी लेकर है ना। आज हल्का देखते रहे। सत्संग के मतलब है कि शरीर होता हो, आयु बढ़ते चरण कमल तो ही लागू बलिहारी।
हमारी खानु बलिहारी वंदनी गुरु वंदनी गुरु माता तुम्ही हो पिता तुम्ही तुम्ही बंधु साख तुम्ही तुम्ही मेरे प्राण पिता हो तुम्ही मेरे प्राण पिता हो प्राण पिता हो प्राण पिता वंदनी गुरु पद्मा वंदनी गुरु पद्मा वंदनी गुरु पद्मा गुरु सद्गुरुदेव की गुरु के नाम की भूमिका गुरु के बाद ही ईश्वर है। आपसे सबसे निवेदन है माताओं संतों गुरु हमला जीवन में भगवान के दर्शन करवाता। आप जानते हो ना हमारा जो इतिहास छत्तीसगढ़ के जो भारत में नहीं विदेश में भी उसका नाम चला गुरु पहली काकर नाम थे। आप जाना था गुरु के नाम सबसे पहली पूज्य पाठ गुरु घासीदास जी महाराज। एक बार ताली बजा दिया जाए। सतगुरु है। छाटा पहाड़ में जब बैठ के तपस्या करे ना तो शेर भी आ जाए। वो गुरु के पास में वो मंत्र है कि शेर भी झुक जाए, है ना। जो शेर है वो भी झुक जाए। जानवर से प्रेम करे, पशु में भी पशुता हो के प्रभुता से प्रेम करे, ये गुरु है ना। आइए दो लाइन निवेदन किए हैं हमारे बहुत अच्छा भाई साहब लोग के हमारे गुरु जी के बारे में दो लाइन लगा दीजिए। मैं दो लाइन लगा रहा हूँ, है ना। आपकी धरती में पूज्य पाठ गुरु घासीदास जी बसे हुए हैं। बस दो लाइन आप सबके बीच में गुरु जी के लिए, है ना। सत्य नाम के झंडा लगाने सत्य नाम के सत्य नाम के झंडा लगाने सत्य नाम के
लगा ले सत्य नाम के, बाबा झंडा लगा ले सत्य नाम के, झंडा लगा ले सत्य नाम के, बाबा झंडा लगा ले सत्य नाम के। पैया पड़ो जय धाम के, बाबा पैया पड़ो जय धाम के, पैया पड़ो जय धाम के, बाबा पैया पड़ो जय धाम के। सत्य नाम के हो बाबा झंडा लगा ले सत्य नाम के, सत्य नाम के हो बाबा झंडा लगा ले सत्य नाम के हो बाबा झंडा लगा ले सत्य नाम के, सत्य नाम के हो बाबा झंडा लगा ले सत्य नाम के। छाटा पहाड़ में करी तपस्या हो, करी तपस्या, छाटा पहाड़ में करी छाटा पहाड़ में करी तपस्या हो, करी तपस्या, गुरु जी जावे सब मिले आवे हो, सब मिले आवे, सब मिले आवे सारे सब मिले आवे, सब मिले आवे सारे सब मिले आवे। सत्य नाम के हो बाबा झंडा लगाओ सत्य नाम के, सत्य नाम के हो सारे झंडा लगा ले सत्य नाम के, सत्य नाम के हो बाबा झंडा लगा ले सत्य नाम के, पूज्यपाद गुरु घासीदास की। गुरु की वंदना संसार। देखो गुरु जी चले गए विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में, रानी मन दिया के आगे आई हो यार, नारी के हाथ में अगर आरती की थारी हो जाए ना तो ये समझ जाओ कि वो नारी नहीं देवी है, आप सब देवी हो। आप सब संध्या आरती करता हो ना घर में, दीपक जलते नहीं आपके? हाँ, दिया त्याग की पहचान है। गुरु के पास में दिया, आप जाना तो व्रत के दिया, एक नाम है दिया। दिया दिया को भी किसी ने दिया, कौन कौन दिया? तेल और बाती दिया। हम अनेक का जला चल जा दिया 1200, लेकिन दूधन के त्याग है तेल और बाती के। आज ले कोई नहीं कहा है कि तेल और बाती तो जे दिन तेल और बाती निकल चर बोकरा चारा उड़े की पहचान है दिया। कौशल्या गरीब भैया मस्त बैठी सबसे गुरु जी आए हो आप का चाहिए गुरु जी? नहीं यज्ञ करत हूँ। हाँ, दशरथ जी खुश हो गए, यज्ञ करत ना मूर्धन के उपयोग होना चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती गौ का चाहिए महाराज, तुला का चाहिए? सब बुद्धू में धन दौलत तो 14 रुपया पैसा। गुरु जी का चाहिए बोला मैं सकेल डरे हूँ, क्या चाहिए? बोला बस राम चाहिए और लक्ष्मण चाहिए, यज्ञ की रक्षा चाहिए, बस सबसे बड़ा। दशरथ जी महाराज थपड़ा के कहीं न मांग ले तो महाराज दूसरा मांग लेना, राम लक्ष्मण जंगल में कहा जंगल में नहीं भेज मोर न छोटे छोटे है ना चौथापन में पाँव महाराज मोर लल्ला मल्ला कैसे भेज दो मैं? नहीं महाराज। विश्वामित्र करते करते काम मांगे लाए धन दौलत रुपया पैसा। संत को ये नहीं चाहिए, संत को सहयोग चाहिए, बस संत का सहयोग चाहिए, याद रखिएगा। आप जाना चाहिए संत का सहयोग चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज के जो चेला थे ना, जिला चिकारा धरकर थे बाबा जी मन, वो मन के पैसा मांग के लेके गोरखपुर में वहां धन्य भंडारा करते
धन्य है होकर जीवन त्याग की तपस्या है। संत को सहयोग की आवश्यकता है बस। राम और लक्ष्मण मांगी सो दाई हो कला की रे नहीं देगा मोरो लड़का मन नान है महाराज, नहीं नहीं दूसरा मांग है महाराज। विश्वामित्र कहे ठीक है, नहीं मांगा नहीं देश तो जात हो। जब निकले धरी सला कौशल्या जाके संत के पांव में गिरी। बाबा बाबा नाराज हो गए क्या? नाराज हो गए क्या? नाराज हो गए क्या? नहीं माता जी अब आए मांगे। एक बात ध्यान रखो बाबा, हंसते हुए आए हो हमारे घर, रोते हुए मत जाओ। दाई हो एक बात ध्यान रखना है, आपके घर में कोई हंसते हुए जाए और आपके घर से रोते हुए जाए तो आपके घर दोषी है। कोई हंसते हुए आए और आपके घर में खुशी ना मिले और रोते हुए जाए तो ये समझ जाओ कि कलंक लगते हो घर से। और कोई आदमी रोते आए और आपके घर से हंसते जाए तो समझ जाओ आपके घर मंदिर है, स्वर्ग के समान है। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। ध्यान रखिएगा। बोले लगे महाराज आप हंसते हुए आए हो जहां था। नहीं माता जी वो देख लो, वो तो नहीं ले कहा थे राम लक्ष्मण लेके आ रहे हो। चलो ना महाराज और साथ में देख कौशल्या कितना निपुणता है माताओं, कितना अच्छा है वो। इसलिए दाई चाहिए आज समाज में, उसमें माता चाहिए जो अपन पुत्र ला समाज के लिए देश के लिए कल्याण भेदे। और राम के नाम ही कल्याण है, रा से राष्ट्र है, मां से मंगल है, जो विश्व के राष्ट्र के मंगल करते। राम जन्म ले अपन लिए भी ले समाज के लिए, लोक हित के लिए। कौशल्या जाना तो नहीं सुना ये राम हम और पुत्र है कहीं जाना तो नहीं से। और दशरथ हम माना तो नहीं से। अत की अंतर है, किसी को जानना बस, अचानक मानना मत, पहले जान ले। कौशल्या बताई इसने मैं देख मैं आया हूँ चार हाथ में है ना तोड़कर खड़े हो, मैं कहीं हो गई मुला तो कहीं मत कभी मैं कल्याण करे बरा हूँ। दशरथ भी जाने हो ना वो तो मेरा लल्ला मेरा बेटा मोर पुत्र मोर ही थे। अब असली मानते देखा प्राण छूट जाते थे। मोरे 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 जहां मोर हो इस माया हो इसरा तो तोरा आधा प्राण हो बीमार परवे। राम पूर्ण ब्रह्म है और बारे में कौशल्या ही जाना तरी से यह माना मान बैठे से। कौशल्या ले गए और कहने लगे स्वामी दशरथ जी के पास में आपके बात नहीं काटा हूं, लेकिन यज्ञ पर भेजते क्या गलत माता धन्य है और बात रखे माता। पिताजी ने जाके संदेश सुना। पिताजी हाँ बेटा आपको गलत मत समझ पिताजी, आप तो बाप हो। देखिए कर माँ और बाप दोनों हैं, लेकिन ये मत समझना कि बाप काबर कहा थे क्या औलाद से प्रेम नहीं होता, मोरा औलाद अच्छा करे नहीं बोला नहीं है। हर बाप चाहते कि मौत से ज्यादा मोर बेटा उनका कालियो बता गया दाई जब भी दाई मन लेकर पथे न कनी हम पथे कर पथे लेकर तो कर बराबर कर मुड़ी रखे दाई के का कथे दाई जान था बेटा बेटी मोट बराबर दे दुनिया ला दे की पे कनी हम पथे। और दादा रथे एक खान में बैठा थे अपन से ऊपर बोलते बेटा मैं जेला नहीं देखे हो तेरा दे देख विकास जेला मैं नहीं देखे हो ना विकास आगे बढ़ते तो जीवन अच्छा है। ये बाप है। दोनों राम और लक्ष्मण प्रणाम करी और प्रणाम करके गुरु के साथ चले गए माता। ये है ना नहीं। मैं जब आपके गांव में आया ना और गेट कर पहली दिन तो वहां जो लगे पोस्टर में प्रणाम करूंगा। आपके गांव धन्य है माताओं है ना। समाज में दो चीज के होना जरूरी है, एक समाज में हमारे देश में संत और दूसरा सिपाही। धन्य है वो माँ की कोख
जो हमारे भारत के लिए रेशम सिपाही पैदा करे, जी जाके खड़े होके बॉर्डर में 12 महीना रात और दिन दाई दादा भाई बहनी बीबी बच्चन छोड़ के हमारे बाप के लिए सेवा करत। एक बार कर लिए ताली बजा दिया था। धन्य है वो समाज। और दो चीज मिल जाए तो सिर झुक जाना चाहिए, गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए। कावरे राष्ट्र की भी बात है। रामचरितमानस राष्ट्र से जुड़े, हिंदुत्व से जुड़े, संस्कार से जुड़े, सनातन से जुड़े। भटके मत कोई, है ना। सेवा बहुत बड़ी चीज है। राम के मन में हुई कि मैं जाता मोर मां कहे धन्य होकर गर्भ का प्रणाम। विरागना माता है ना, जे अपने देश के लिए अपन औलाद भेज देती। लल्ला जा समाज के नाम चला जा। दुनिया जाने तो कौशल्या के लल्ला है। राम चले के कहा यज्ञ के रक्षा, ये भी रक्षा है। समाज के सुरक्षा के लिए, समाज के लिए, यज्ञ के रक्षा के लिए शांत होकर सुनिएगा कथा। बहुत अच्छी कथा है, आपके अंदर में जाए और गीत वहां और यज्ञ चालू करते हैं। विश्वामित्र चले गए, यज्ञ प्रारंभ करी। ताड़का जान डरी सी हम जग गए थे का तो बोला ममहागे नहीं वो तानाऊ आगे और बड़ा जान लड़ेरा था आगे और बर्दाश्त नहीं हुई। पूजा पाठ सुहाय नहीं होगा, राक्षसी होगा। अब आके जब वहां तांडव मचाई, जब तांडव मचाई भगवान राम जी खींचे बाण, एक ही बाण बाण हरि खींचे कान तकले बाण खींचे सरबान सारंग पन्नी बाण जब खींचे सना तो जाके ताड़का के सीना लगी लहू निकल गए, खून निकल गए, रक्त निकल गए शरीर से और विरक्त हो गए। आप झटना छोड़ना रसा निकले बाद में सोखरला हो रहे थे। यही रसा तो तेरा थे संसार। खून निकले के बाद में, रक्त निकले के बाद विरक्त हो गई। माताओं बीमारी ही सुपर इलाज हो गए कामे बाण में। भगवान राम ऑपरेशन कर दिए सुपर अंदर में बीमारी मैंने काके रोग नहीं सुकर अंदर में तहलका मचाए थे, समाज बदनाम करके वो रोग रही थे। भगवान राम होकर अंदर से वो चीज निकाल दी। इतना ही अंतर है ना। शरीर में जब चलते ना कहीं धारदार है तो शरीर बहुत अच्छा लगते, मगर याद रखना दू जन के हाथ में प्राण है। एक के में प्राण है और एक के में प्राण बचाए के है। और एक अक्षर के लिए साहिब हो, ध्यान से सुनो। डाकू, डॉक्टर और डाकू दोनों हाथ में है चाकू। डाकू जब मारी तो ना तो मर जाए, और हाथ में चाकू ने मार जाए। और डॉक्टर के हाथ में जब चाकू हो जाए ना, ऑपरेशन करके तो बीमारी निकाल दी तो नवा जीवन दान दी। चाकू के काम नहीं, सिर्फ हाथ के कमाल है कि किसके हाथ में चाकू। भगवान राम की वोट की डिमांड करी सोकर जिंदगी भर भुगतत रही सोहर। जब रक्त निकलत के विराट हो गए और साधु हो गए, विनय आ गए, बल खत्म हो गया है ना। भगवान राम के बाण आपने बताया नहीं, वो बाण का है, यही मुंह है, ये धनुष है, और बीच के सोच डोरी है और यह निकलने वाले तो तीर है। चाहे आप लोग मार दिया जी, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। भगवान राम जब ताड़का मारी गई हो, धन्य हो गए ताड़का। घसला राम के चरण में जी कहे परमात्मा तो धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए। हरि भगवान राम के तीर हो काम रेखाओं के बाद भगवान राम का वो ऋषि पर्वत में 3 महीना गुजारी, बरसात रहे। तो भगवान राम अपन तीर निकाली, सब कथे गड़िया दे रखा हूँ, छुचका वाले तीर रहे ना, अब 3 महीना गुजर गए। बरसात के बाद वो तीर निकाली से
तो टीप में लहू चूहत रहे भगवान का करी ये कहाँ का लहू चूहत है मेरे कर याद रहे ओकर कोड़ के देखिस ना अति बड़ भिंडोल में इसका स्रोत रहे दाई मार के दादा मोर पीठ भोग ना बे भगवान ये दाई भगवान और में चल धरी करते बड़े बड़े भिंडोल काय तब मोर बाण तो पीठ में लगी तो रोते नहीं जी कहते तो आपके बाण जब तक मोर शरीर में रही प्रभु दर्द नहीं होती अब आपके बाण जब निकले सना तब दर्द हुई लक्ष्मण कहते बड़ा विचित्र है गड़ी तो निकले नहीं दूसरा बाण हो गया राम के बाण और राम बाण एक बार लग गए तो बड़े हो जाओ मैं कहे देखो राम बाण निकल गए आज भी जिंदगी में राम नहीं कहा था ना बाजार में रह रहा है करे ताबीज बेचने वाला कब्बू राम लिखाए थे नहीं बोलूंगा मैं राम नहीं बोलूंगा और ताबीज की बोली नहीं हुई सोची एक जन के सास में क्या बेच रहे तुम ताबीज कैसे ताबीज ठीक होने का ताबीज है बोल दो ना एक बार खरीद लो राम बाण है ठीक हो जाएगा अति खरीदेगी इसका छोड़ा और वो बेचैया उत्किच की ले लो एक बार माने पहन के देखो काम कर ही राम बाण है कि इसका थे चिकन खल ले बेचा के कथे राम बाण है खाना है तो राम बाण खाओ एक बार में ठीक हो जाए बहुत जन कहते राम बाण एक एक हम मान में ठीक हो गए तब वो मेचकल भगवान धरली सब पूछे लगे कैसे रे भिंडोल काबर मोर बाण हतोर पीठ में गड़ी तो चिल्लाते नहीं बचा ले प्रभु कही के जब मैं जवाब दी से दूसरा बाण मोर पीठ में गड़ती से ना तो मैं तोला चिल्लाते हूँ राम जी बचा ले कही के और तोरे बाण मोर पीठ में गड़ गए तो मैं बोल न चिल्लाऊं परमात्मा मोर जीवन धन्य हो गया आपके बाण मोर शरीर में पड़ गए तो बोल न चिल्लाऊं भगवान आपकी बाण वो बाण है जो बिगड़ी हुई राजा परिवर्तन कर दे साहेब भगवान की वो बाण भले टेढ़ा दिखते हो टेढ़ा बढ़िया काम करते है ना टेढ़ा होना जरूरी है ना भगवान राम के बाण टेढ़ा है पर बहुत चलो सोच करके रखे तारका धन्य हो गए यज्ञ पूरा हो गए आइए चले अगले पड़ाव में बोलो धन श्री रामचंद्र की जय पिंजरा ले उड़ा जाए मैना जियते भर में राम भज राजा ही मैना जियते भर में राम भज राम भज लेगा भैया राम भज ले रे संगी राम भज लेगा भैया राम भज ले राम भज लेगा भैया राम भज ले रे संगी राम भज लेगा भैया राम भज ले पिंजरा ले उड़ा जाही मैना जियते भर में राम भज पिंजरा ले उड़ा जाही मैना जियते भर में राम भज
बेरा ले सांसा कर ले बेजिए के आशा धन पर बे माया के आशा राम भजनी गतिक बेरा ले सांसा कर ले बेजिए के आशा धन पर बे माया के आशा राम भजनी का होई एक दिन साहेब कोनो दिन मुंदा जाही नैना जियते भरले राम भजनी पिंजराली उड़ा जाही मैना जियते भरले राम भजनी रामचंद्र की एक यज्ञ पूरा हो गया। अब दूसरा यज्ञ में है ना जनक जी महाराज जनक कौन है? जोर से एक कंची लाओ बेटी कौन है? जनक कौन है? सीता दादा है पापा है। आज के लेकर मतलब देखो ना पिताजी नहीं है आजकल बड़ बुलात है आजकल लेकर मतलब बड़ विचित्र है। पहली मम्मी पापा का है वो बने रहे। अब मम्मी नहीं कहे मम्मा पापा ला पप थे। कुछ दिन के बाद में उसको नहीं कही मुड़ी लहला दी दानदार ही मोलदाई दादा कहा था। इतना बैटरी खराब हो चुका है ना। माता सीता के पिताजी है राजा जनक जी महाराज। और अखेरी धनुष क्या किया? जो भी धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी के साथ में शादी करेगा। हम बड़े पावर है वो बाप के। धनुष न तोड़ी ते हर मोर बेटी के साथ में रिश्ता जोड़ी। पहली तोड़ ले बाद में जोड़ी। हाँ शंबर तैला काबा करी सो जो दूसरा में करती सो। एक जन मोला पूछी जाए रामायण में गिरे हो तो बैठे हो गाड़ी में कचान फंस तो कई जन रामायण वाला कई जन तर्क वितर्क कर दे। एक जन आगे भाई मोर कर और कथी गुरुजी काय राजा जनक धनुषेल काबा रखी तोड़े बात मैं कह देख जी धनुष अहंकार है भगवान राम ज्ञान है तोड़ दी भक्ति प्राप्त कली सत्य तो ये बात होकर मुड़ी को पले चली घड़ियो राजा जनक धनुषेल काबा तोड़े रखेरी तेला बता तब मैं क्यों ओ भाई तुम्हें नहीं रहे जी के बताओ। तब आदमी मोला देखिए कहा थकते रहे हो गए कहा रहे हो काहे देख कंबड़ी बात तर्क ये धनुष वो धनुष है पिनाक धनुष मजबूत धनुष भगवान शिव के धनुष। दुनिया में अगर कोई दानी है तो दधीची महाराज है संत है वो दानी है। ठीक है ठीक है आओ ठीक आओ बोलो सिया रामचंद्र की जय। दुनिया में कोई धानी है तो दधीची महाराज है। ओकर हारक धनुष बने वो दाई ले बोले उसने देवैया है आज का कोई उसने मांग बोला डोकरा हो जाए तो उल्टे कबे वाला तो हाड़ा देवे का इतना भवा के मारी हो तो दिमाग खराब ही करे हड्डी घूमो। ये दुनिया में अगर कोई दानी है तो दधीची है सबसे बड़े दानी। कारी गाय लेके छटवा दी शुद्ध कर दी
और कपाल से अपन प्राण निकाल के अपन हड्डी लतान कर दी, इसकी हड्डी से वृतासुर नाम के राक्षस को मारा जाएगा। 3 धनुष बनी चुका, दंडात्मक धनुष, एक भगवान रामचंद्र के लिए, एक भगवान शिव के लिए, एक धनुष महाभारत काल में अर्जुन के लिए। ये धनुष वो चीज है हड्डी के बने हुए। और जब धनुष राजा परशुराम जी के पास में, जब भगवान शिव की पूजा परशुराम जी महाराज करे, राजा जनक लगे दी इसका बरचेला है परशुराम बोले लगे रखे रखे कि तो परशुराम जी महाराज हदी सुना सुंदरी श्रावण बोली अरे यार इतना अच्छा धनुष है, कथे माने पता नहीं लगेगा, बने चीज लब देख के वही पता लग जाती है धनुष एकदम जोरदार। गांव में पता लगे, पंचायत में, जनपद में, उकर बाद जिला में, उकर बाद में देश में, प्रदेश में, तो दूसरा देश के रावण आगे और जाना थे रावण है रावण ला सारी दुनिया जाना थी दिखे बर साधु चौराहे पर आगू कहीं के और चोलाल पही के उसने करते हैं। आज का बड़ा विचित्र है, कोई काकरो नहीं होएगा। कोकड़ा कस है दुनिया, कोकड़ा कस दिखे पर सादा भीतरी मने खराब ज्यादा है ना। रावण आगे राजा जनक ला बोले कथे जना क्या है ये धनुष बहुत अच्छा है, आओ बोला देवे का। बड़ा विचित्र है। राजा जनक ला सोचे लगे कैसे करना चाहिए। राजा जनक के महाराज ठीक है अब लेगे लेगे अब नहीं दूं तो मारपीट करबे, झगड़ा करबे, कुछ आदत तो रहती है, ठीक ठाक नहीं है। तेकले धनुष ला धर के लेके जाओ। एक बात है कि इसका बात एक बात है, ये धनुष ला भूया मत उतारबे बस, और कोई उतारबे ते फिर ते दूसरा बात तो उठा नहीं सकता। धरी रावण हजार थे, धनुष ला लेगा रहा लंका आधा बीच में घिस कर भगवान श्री हरि नारायण राय लक्ष्मी बोले लगे तो वो देखो में जन्म लेबो मृत लोक में, और यही धनुष टूटी ही तक तोर मोर बिहा हुई। अरे धनुष में चोटा लगा थे, कैसे करे जाए ये धनुष ला कोई बुयम रही था ना उठा नहीं सके। भगवान भी तेहर चरवाहा रूप में आगे, यादव के रूप में गरुआ चरा थी कर। देखो बड़ा बड़ा जोरदार महिमा, बढ़िया गरुआ चला थी यादव। काला बताओ रे संगी मोर गरुआ के पति हो, छेकी छेकी मैं चरा मोरे भैया मोर लक्ष्मी के पास। आगुक मन बांस गीत गाए बढ़िया है ना, राउत भैया मना चलो राउत के लिए भी खाली बजा दे एक बार होता बढ़िया है ना। कोने बन में ले गाँव रे तोला मोरे हरिया गचारा, गरुआ चरा थे ढाले रावण आता है बोल के रहे भूयम मत मरा बेऊ। गरुआ चरा से भगवान के महिमा है। और जैसे रावण हुई करई जब खजवई से रावण जब खजरी खजवई तुम्हारे पीठ खजवई तो धनुष लगा रहा है। खजवाल नहीं बोले तो चरवाहा चिल्ले से बाबू ये रे काहेगा इले कंधरे रे देखा बाबू कावर नंगत खजवा थे बाबू। एक कंधरा बेटा एक कंधरा दी 16 दरे जब खजवई 16 भगवान करे चरवाहा बन रहा है तो चरवाहा कथे तो दादा का नौकर नो बदल रहा मरा दी था भगवान देखा थे चरवाहा रथे भगवान चरवाहा बनाते कहते काय मार गए बाबू कहा धनुष गलो मार के कजरी गलो मार के धनुष गलो मार के खजरी गलो मार के दोनों नहीं उठे कथिया ना तो खजरी उठे ना ये धनुष नहीं उठे।
गए ना, ये है भगवान की महिमा। मेरे भगवान के लिए ताली बजा दिया जाए। उनकी महिमा अपरंपार है। कब क्या कर दे, कब क्या हो जाए ये भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए तेला धनुष अभी मारे है चल सावन पता लगी से राजा जनक धनुष ला छोड़ के चल देगा कहा है वह बहारा कर मारे है भेजी 2-4 जन जाओ लो निये 100 जन भेजी निये बड़कल भेजी उठे नहीं धनुषा खैर वही कर पूजा करूं के रोज के जाए लाई हो सीता के जन्म हुई है ना। सीता धीरे 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 जन्म हुई बाढ़ी तहन और रोज के जाए तो एक दिन अपन बाप ला पूछी उसका बार बेटी अपन दादा ला बड़ प्रेम कर से बाबू कथे का है पिताजी क्या बात है बेटी कहाँ जात है बाबू आगी वागी धर के उदबत्ती धरे हाथ चीला रोटी घलो धरे हाथ काकर पूजा करे जात बाबू कथे का बताओ बेटी बहरा में टेढ़गा भगवान है ओकरे पूजा करे जाता बेटी वो दूरी हाल सीता कथे का बताओ। एक दिन सीता अपन सहेली के साथ में गई वो धनुष ला देखी मोर बाबू बड़ तकलीफ होते 2 किलोमीटर थे पूजा करे बढ़ते कर ले गई एला घर में लेके जथो कही के डेरी हाथ में धर के घर में ला देखो देख वो शक्ति माता है जो डेरी हाथ में धर के ला दी और डेरी हाथ में धर के ला दी। जनक दंग हो गए रे बाप रे कई हजार लोग उठा नहीं सकी मोर बेटी उठा ली वो दिन से प्रण करी मोर बेटी जे धनुष ल उठा सकते और ये धनुष ल कोई तोड़ सकते वही मोर बेटी के पति बन सकते। ये पाए के राजा जनक संकल्प ली कि मोर दमाद कर से भी तगड़ा हो गोरो लखन से रामचंद्र की देश विदेश के राजा न्योता दी विश्वामित्र ने भी चिट्ठी लिख के दी महाराज आपको प्रणाम है विश्वामित्र जी महाराज आप हमारे धनुष सीता को आशीर्वाद देने आना प्रभु तेरा में थे मोर संजहु नहीं गुरुदेव जा के दाई जनकपुर चलिए हम चलते जनकपुर बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। अकेला जाबे हंसा मो जाए के बेरा ते 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 अकेला जाबे सामो जाए के बेरा ते अकेला जाबे अकेला जाबे हंसा मो जाए के बेरा ते अकेला जाबे अकेला जाबे हंसा मो जाए के बेरा ते 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 राजा का परजा भैया धनवान भिखारी राजा का परजा भैया धनवान भिखारी राजा का परजा भैया धनवान भिखारी राजा का परजा भैया धनवान भिखारी
के भीतरी में सब बोल जाना ककरो नहीं है चिन्हारी, माटी के भीतरी में जमो लगाना ककरो नहीं है चिन्हारी, तरी माटी ऊपर माटी माटी पावे रे हंसा तैया अकेला जावे, तरी माटी ऊपर माटी माटी पावे रे हंसा तैया अकेला जावे, तरी माटी ऊपर माटी माटी पावे रे हंसा तैया अकेला जावे, तरी माटी ऊपर माटी माटी पावे रे जाए के बेरा तय अकेला जावे भैया जाए के बेरा तय अकेला जावे, सियावर रामचंद्र की। गुरु के साथ में जनकपुर पहुंच गए। सांझ के बेरा रहे बढ़िया, है ना, शाम के बेरा रहे बढ़िया और जनकपुर में पहुंच गया बढ़िया। सांझ हुई, बड़ा स्वागत करी राजा जी, आइए महाराज, आपके साथ में जो राजकुमार आए हैं बढ़िया, वो लोग बढ़िया साधु रहे कंटेरा भी बड़ी बढ़िया। सबेरे होई ताई हो तो सबले पहली राम जागी, देख गुरु से पहले भगवान जागी, ओकर बाद लक्ष्मण जागी। देख कैसे जागना पड़ता है संसार में, है ना, चेला पहले जागी, ओकर बाद गुरु जी जागी। अब गुरु जी जागी सुना बढ़िया, नहाए धोज बढ़िया, गुरु के पूजा करबो कह के दोनों भाई फूल तोड़े लगे। देख अब नवा नवा के रहे तो गाँव देखे नहीं रहे जनकपुर, तो वहां के नर नारी मन जब देखी कच्चे भगवान राम तो भोग खा के कच्चे, इतना सुंदर रहा, इतना सुंदर, इतना चमकदार, कोई मन गगरी बोहे रहे थे मन, सांझ के देखिन कथे राम ला रात भरस में दिखत रहे कथे, आओ भाई इतना सुंदर टकटकी बांध ली सो। भगवान राम लक्ष्मण दोनों धन की बगीचा पूछत 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 वहां पुष्प वाटिका से भगवान जनक जी महाराज के बहुत सुंदर वाटिका बड़ प्रेम करे। राम जी की धीरे धीरे जाके फिर खड़े हुए, वहां एक जनमाली रहे रखवार पुष्प वाटिका में। बोले लगी आप कौन हो? बोले कि हम अयोध्या के हैं। खुश हो गए, सियान आदमी रहे माली, खुश हो गया अयोध्या के। तब पहली मन अयोध्या नहीं कहा वो दाई को, मो डोकरी दाई पूछो में है कैसे दाई राम के जन्म कहाँ हुई इसकी के, अयोध्या नहीं कहा है, जजोधिया कहा है, जजोधिया। तो बोले लगे हम अयोध्या की जजोधिया के, हाँ बोले लगे अरे वहां तो एक जन्म ले कथे राम वही अयोध्या में। अरे एक महीना में सूरज नारायण में बुढ़ी कथे भाई दिने रहे कथे, तब ऊंचे कियो तो देखे वो कहाँ कथे कौन लक्ष्मण लक्ष्मण कथे तहु देख बे कहाँ कथे दिखा दे बस यही है। राम के दर्शन करी धन्य हो गए, यही हरे राम, यही है धन्य है प्रभु। काबर आए हो कथे भगवान राम कथे फूल टोरे वाला है, माली कथे भैया तो भगवान हो आप, दुनिया में जोड़े काम करते हो टोरे पाए हो, तो लक्ष्मण कथे हम टोरे भेलो आए हैं और जोड़े भेलो आए हैं। देख भाई मोर फूल टोरे हथस ना जोड़ घलो देवे। देख भगवान राम जब अंदर में गए पुष्प वाटिका में तो जतिक टुहड़ू टुहड़ू रहे दाई हो सब फूल गए, सब फूल गए।
फूले रहे थे मन, हम पहले फूले रहे थे फूल मन, वो डोहड़ू मन करते आज का बार फूल गए हमारा डोहड़ू रहे हो ते मन फूल गए तो मन करते आज बात कुछ और है। ते फूले रहे ना, ते फूले रहे ना, ते फूले नहीं रहे ना तो तोर भगवान नहीं टूटे। ये पाई के हम आज और फूल गए कि हम भगवान के हाथ में टूट जा। माताओं भगवान राम फूल तोड़ते तोड़ते जी होत की जान माता जी सीता बेटी सोलह कजा बेटी तोर शादी होने वाला है बेटा, गौरी के पूजा करके आ जाओ। ऊंचे माता जी गिरजा के मंदिर गई सो गौरी पूजन जननी पटा। माता जी भेजी जा बेटी के पूजा करके आ जा। और हर माँ चाहते कि मोर बेटी बढ़िया पूजा पाठ करे, सब पति मिले होकर पाती गिरजा कर भेजी है ना। और ये ढाले सखी आते बीच में 16 सखी बीच में सीता है, ये ढाले राम जाते और राम गीत और लक्ष्मण घरों से देखा थे तो सखी है ये ढाले से आते लक्ष्मण गीत ढाले दोनों जन है और बेटा हो गए टकरा गए। जब टकराई तो लक्ष्मण देखी और वो सखी जब राम न देखी दौड़ा सीता जाग जाते अरे कथे सखी का हमारे बगीचा में इतना सुंदर राजकुमार आए प्रभु नहीं देख रहे हैं कहाँ रखे थे हम नहीं जान सकी। ओहो बड़ सुंदर के राजकुमार आए। ये सखी संत है याद रख, संत लखा थे सीताला कि कोई हमार पुष्प वाटिका में आया है ना भाई, पुष्प वाटिका में आया वो सखी के बाद मानी सब सीता देखेलगी। हाँ और सीता जब देखेलगी तो राम ने जब देखी तो क्या गजब में सुंदरा कंगन किंगनी पूर्व धुन सुनी है ना। कंगन किंगनी जब देखे सीता भगवान तो देख कंगना माने होते हाथ में, किंगनी होते कमर में, कमर में नुपुर होते पांव में। कैसे भगवान के दर्शन करी सोहर सखी बताते ओ दे भगवान ओ दे बड़ सुंदर राजकुमार तो हाथ ले से करी दाई हो कहा कटे करा दे कैसे आंखी लेकर के कटे हरे तो हाथ के कंगना बाज ये समर्पण है। ओकर बाद नींद खींचना तन ऐसे करके देख कते करे कथा तब ये किंगनी बाजी जे कनी हम रखे संयम है। और जब नी दिखी तब रेंग के देखी तब पांव में नुपुर रही थी। ये सदाचरण की पहचान है। भगवान ने संयम समर्पण और सदाचरण से ही पकड़ी जाती। राम ने देखी तो सीता खुश हो गई, हे भगवान अति सुंदर राजकुमार, इतना सुंदर राजकुमार आहे कैसे करो। मोर पिताजी धनुष न राखे है तोड़े बड़ो धनुष शिव जी के दौड़त गीस काटा कर गिरजा के मंदिर में, गिरजा के मंदिर में गीस पार्वती के मंदिर में गीस। अब पार्वती के मंदिर में जाए के बाद पार्वती के मंदिर में जाए के बाद में सीता बोले लगे कि हे मने स्वामीनाथ पार्वती है। पार्वती कहा थे हे माता कथे काय एक काम कर देवे कथे का काम वो राजकुमार बड़ सुंदर है बड़ जोरदार दिखत है काम कर देवे वो धनुष रखा मोर पिताजी है आपके पति के और जब ये टोरे बहिना तब आपके पति बता देवे एक कंठोस कर दी पार्वती कहा थे हल्का कर दी। फिर पार्वती का कहा थे बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। टाइम हो गया शादी करबो बाकी मन चुप पे शादी करबो। चलो ठीक है थोड़ा पानी पी शादी करेंगे करेंगे पक्का है। लाडू वाडू लग चलो 5 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा पानी थोड़ा विराम कर लेता हूँ आपसे नहीं तो हाँ घर लागे चलो
तो संगवारी हो, अभी 5 मिनट के विराम है। आप मन देख सकते हो भीड़ आज के हमारे यहाँ का माहौल आप मतलब दिखा देते मैं चारों ओर चल के। तो कुछ ऐसे भीड़ आज ठीक है, देख तो हाँ ठीक है, सब ठीक है। ये दिवाली जन्नत वहाँ से आओ। चल मम्मा चल चल। ले दिखा दो। चलिए तो मैं आपको वापस मंच की ओर ले चलता हूँ। 5 मिनट का विराम है और महाराज जी थोड़ा समय हो गया इसलिए पानी पीने के लिए गए हैं। और इस प्रकार आज माहौल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पहली ताली बजा दिया जाए। भगवान की कथा अनंत देखो है ना, बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन माता सीता जाके पार्वती की पूजा कर सुन गिरिजा गिरिराज किशोरी कह महेश मुख चंद्र चकोरी। बोले लगे कि हे माता आपसे प्रार्थना है कि जब वो टोरे भराए तो ये समझ जाना कि हल्का कर दी। माता सीता जब प्रार्थना करते कि माँ से दूसरा माँ, वो माँ प्रसन्न हो जाती है। ठीक है सीता जाओ जाओ। अब चलिए वो यज्ञ मंडल में जहां भगवान राम लक्ष्मण बैठे, वहां कोई योजना नहीं इसकी मैं धनुष लटोड़। सब बड़े बड़े राजा मनाए दाई हो, सब के सब वहां सबके सब राजा मनाए, सब कोई टोरे प्रयास करीन, वहां धनुष मारे हैं सबके सब टोरे प्रयास करीन बड़े बड़े, मगर धनुष नहीं टूटी। राजा जनक उदास हो गए कि मोर बेटी की शादी नहीं हो पाई। यहाँ कोई वीर नहीं है, कहा कोई वीर नहीं है यहाँ। ये बात ला लक्ष्मण सुनी तो अच्छा नहीं लगी। लक्ष्मण जी आके कैसे बात करता जी, यहाँ वीर है बाकी टोरी का आदेश नहीं है ना। ये तो ये समझ के इसे धनुष ला तोड़ नहीं सकी का। यहाँ वीर है मगर तोड़े का आदेश नहीं। अगर आदेश रहती तोड़े के ना तो मैं तोड़ देते हो, मगर आदेश नहीं। हम तुम्हें लक्ष्मण जी बोले लगे राम जी कथी काहे यहाँ कोई टोरे नहीं सकते, जानती ही टोर दे राम कथे बेकार मत फंसा दिया। बोले लगे रो दिन महाराज, लेकिन कल्याण हो जाए आपके धनुष तोड़े से। भगवान राम गीत गाई हो,
और जाए के बाद में धनुष के प्रणाम करी। देखो सबसे पहली सम्मान संस्कार, कोई चीज में अगर हन तो सबसे पहली सम्मान करना चाहिए। जाके भगवान प्रणाम करे और प्रणाम करे के बाद में धनुष ल उठे और उठा के गुरु के नाम ले श्री स्वामित्र के और धरी धनुष ला और धनुष तोड़ तो धरी और शिव जी के नाम ले और धनुष ला 2 फुट का कर दी से एक बार ताली बजाने के बोलो सियापति रामचंद्र के। धनुष टूट गए, हाहाकार मच गए, 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में धन्य हो गए माताओं। सीता जी बोलने लग गए, सीता जी रीते हार ला धरीश और खुश हो गए। हार ला धर के हाथ हिदाई और 16 सखी के बीच में सची हुई सीता है ना, राम के गला में हार डाले बरात है। तब चलो री राम आए हे दुआरी बरसाने भारी सीता जी आए लागे। धनुष की आवाज इतना जोरदार रही इसका थे ना, धनुष के मालिक परशुराम के कान में चल दी। अरे वो तपस्या में बैठे रहा, अरे किसका आवाज है? बोले लगे महाराज धनुष टूट गई, टंगिया धरी लाई हो फरसाला और जनकपुर आते कौन तोड़ा धनुष? मैं देखता एडहन खुशी मनाते, कहा जनकपुर गया। धनी धनी भागे अभी आए जनकपुर में छाए मंगल गीत गाए लागे हो। राम जी धनु से तोड़े आजे अंगना लक्ष्मण बिराजे लागे। हार धर के खड़े हैं भगवान राम और सीता, ओत की जान परशुराम आके टंगिया वाले परशुराम फरसा धर के आगे हो दाई हो माई पिलटा रागे जतिक राजा रहे ते मन चुपचाप। कौन तोड़ा धनुष थे? वो सब राजा मंडल रागे, परशुराम छोटे मोटे नहीं रही से टंगिया वाले होगा फरसा धर के सब डरा सब तो चुपे हो गए। तो लक्ष्मण कथे कैसे करना चाहिए? ये माई पीला है ये ला के डर रहा गए। तो लक्ष्मण बहुत दिमाग वाली इसका जीव के आचार्य है वो। लक्ष्मण बोले लग गए माई पीला ये ला डर रहा थे तब मैं है यही डर वहू कथे और एला डर वहू ना माई पीला मोला डर रही कथे तो कर करके धनुष को हमने तोड़ा। परशुराम घुसिया गए, क्यों किसके आदेश से तोड़ा? धनुष मारे रही से ना सरह गुण हमारी से टूट गई कथिया भड़का था। तेरा दिमाग खराब है क्या? सरह गुण है रे बालक, ढंग से बात कर, ढंग से बात कर। और फरसल नहीं जाना था उसका, कई जन काटे है। बोले लग गए अगर तोर में ताकत है तो हम मार के देखना कौन धनुष तोड़े है। राम करे फरसल को बोले लगे फरसा जो धनुष तोड़ा है उसको मार। जब फरसल उठाई से ना
फरसा चुप हो गई। देखो फरसन ताकत रहे, भले वो टंगिया राई हो पे गोट के आयो करसन। फरसा बोले लगे कैसे काटूं, एल काट न जी कौन ला काटूं, एला काटूं तहुल काटे लगी, तोर में राम मोर में राम सब में राम समाया है, ये ब्रह्म है मालिक है। ऐसे हाँ एला काट की लक्ष्मण ला एला काटूं ते शेष के शेष बात थी कत को काटूं, ये शेष के अवतार है। तब परशुराम ला समझ आई माताओं ये छोटे मोटे नहीं। भगवान ला बोले लगे आप राम हो, मैं परशुराम हूं। देखो मेरा भी भगवान के अवतार है, आपके भी भगवान के अवतार है। परशुराम राम के पास की सो कहे, राम रमापति ले खई कत चाप मिटे संदेह। एक काम कर दो आप, जैसे तोड़े हो धनुष ला तो रस्सी चढ़ा दे एक बार, मोर शंका खत्म हो जाही। भगवान राम रहते रस्सी धरी धनुष के प्रचंडा में चढ़ा दी। परशुराम जी ला पता हो गए कि छोटे मोटे नहीं मेरे राम है। एक बार ताली बजा दिया जाए। ये परशुराम जी आदेश दे अब शादी होने दो। अचानक हार काबर डारा थसता कहते काबर महाराज, पहले तो राम और सीतल बैठा के तेल हल्दी चढ़ा दो। दाई हमार परंपरा है माताओं, तेल हल्दी चढ़ाते आओ चलो पहले तेल हल्दी चढ़ा। बड़ा सुंदर छत्तीसगढ़ के परंपरा। धीरे धीरे तेल हल्दी चढ़ा था। सोचू उसमें आए बैठे रहा तू मन और मन में सोचू कि हम तेल हल्दी चढ़ा था कैसे करूं, है ना। मन में सोचना है आप लोग के हम तेल हल्दी चढ़ा था। एक दिन दिवाली त्योहार के दिन एक जन फटाका बजात रहे एक झोरा धर के, तो एक जन हर रोत रहे तो पूछी खबर होता जी ये अपन फटाका बजाते और हमार कर टिकली फटाका में पैसा नहीं है। तो एक जन की हिस कसे हंसते हुए फटाका ते लेते तब ले बाजती सोली तब ले बाजी। तो ये समझना कि वो फटाका बजाते थे मोरे, सोच मन में की सोच। अच्छा सोच तो बजात वो है ना, तो सोचना फटाका मोरे तो बजाते थे मो नौकरी के सोच कर तो असली सोच हो तू मन की तेल हल्दी चढ़ा मैंने सोचना है। चलिए राम और सीता के विवाह में हम सब कोई तेल हल्दी चढ़ा लाई। देखो रामायण में बहुत अच्छा प्रसंग है माताओं। तेल आचरण है, हल्दी नियम है। संसार में देवी देवता बनाया करते तो तेल हल्दी चढ़ाते। कुंवारी लड़की कुंवारा लड़का जब तक तेल हल्दी नहीं चढ़ाते ना देवी बने। आपसे निवेदन है माताओं, बड़ी शादी होते मोर राम और सीता के। दुनिया में सबसे चौदाई हो आज ये मंच के माध्यम से बढ़िया प्रेम से आप सब तेल हल्दी है ना मन से चढ़ाइए। चलिए चलिए तेल हल्दी चढ़ाए। हमारे राम सीता आ रहे हैं।
सीतापुर आगे बराती आगे अयोध्या के मन है ना ये दे मला अयोध्या बना देना खड़े कर दे हम खड़े हो जाओ खड़े हो बेटा खड़े हो जाओ इधर खड़े हो जाओ इधर कर खड़े हो जाओ ले खड़े हो जाओ तू मन अयोध्या का है ना आओ बेटी बढ़िया है ना चलो बढ़िया अभी हाथ चढ़ाना है बैठिए तेल हल्दी के छींटा जाते दाई हो है ना एक तेल चढ़ेगी एक तेल चढ़ेगे दाई हरिहर मनवा दाई हरिहर मनवा सीता की दाई वो होवा राम की दाई वो होवा एक दिन 5 जन दाई बना जाओ दाई हो 5 जन दाई वाली करा जाओ ज्यादा जन नहीं 5 जन आ जाओ एक दिन फूल चढ़ा दो 5 जन आ जाओ बस आओ दुए दिल चढ़ेगे राम रमैया रे राम रमैया हरिहर मड़वा होवा हरिहर मड़वा होवा है ना बढ़िया तेल चढ़ाते माताओं अब आखिरी तेल चढ़ाते है ना आखिरी बार तेल चढ़िए अब आखिरी तेल साथी तेल चढ़ेगे वो सीतारमैया हे सीतारमैया जनकपुरी माई होवा जनकपुरी बढ़िया तेल हल्दी चढ़ गए बढ़िया धन्य हो गए अब सीता हार धर के गए सुंदर है ना बैठिए बैठिए बढ़िया कथा सुनिए बच्चों है अब हार धर के गए सीता रहे नानचुन राम रहे बड़े जान है ना अभी घर वो दिन नानचुन है वो बड़े जान ओ छोटी असन्ना राम खड़े रहे सीता की तीर में बोले लगे नरी नीचे करो ना नहीं नरी नीचे करो राम कथे ठीक है भाई मोर हाथ छोटे हवे राम जी आपके मुड़ी ऊपर है नरी नीचे करो तो लक्ष्मण कोठक जैस राम काय अभी ले भौजी पर मुड़ी गड़ी हाथ फसका ये शुरुआत हो तब मुड़ी क्या करबे राम कथे नहीं देने गड़ी जाना चाहिए बड़ा विचित्र है भाई वो 1 घंटा शादी में कैसे करना है हार नहीं डाल रही प्रमाण पत्र मिलेंगे कैसे करना चाहिए लक्ष्मण शब्द कहा था तब कथे राम एक काम करना लक्ष्मण कथे काय सीता छोटे है और ते नांग हंसते हैं धरती ते बोहे हंस सीता ढाक भूया ऊपर कर दे ताकि वो ऊपर आ जाही और मोर में हाथ डाल दी लक्ष्मण कहते नहीं भैया ये में घूसखोरी नहीं चले कहते शादी तोला करना है अब क्या कर बेटे शादी रुके हो
अब का करी सोहार, लक्ष्मण जी महाराज है शादी भी करवाए और सीता छोटे रहे, कैसे करो हालत हालत अरे रहे। लक्ष्मण हर गीज दूरिया में और दूरिया में जाके दौड़ा और दौड़ा पाके राम लकटे भैया सब कोई तोर पांव परे है, मैं नहीं परे हूँ पांव परे पर मैंने धरी राम के गोल लग तार भगवान नीरी सीता पोछा दी टाट 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 आप लगा दी, ताली बजाइए एक बार आप सबसे ओर से। चलिए हार दीजिए, खड़े हो जाइए, दोनों राम और सीता खड़े हो जाओ है। बढ़िया दृश्य है हमारे भैया लोगों के द्वारा। दाई हो भगवान राम और सीता तो देखे नहीं आता, लेकिन आज ये लइका मन के अंदर में राम और सीता की जोड़ी हो, हमारा समाज के लिए बढ़िया अच्छा हो। चलिए हार डालिए, फिर ताली बजाइए आप सब। चलिए बोलो सियावर रामचंद्र की। मैना माता और राजा जनक दोनों आगे दाई है ना, राम और सीता बैठे धन्य हो गए है ना। अब टिकान शुरू होते कहते थे ई धर्मूले आओ मोरे दाई फिर धर्म नहीं तो पावे। माताओं अब आइए सब, जो भी अर्पण करना है भगवान के चरणों में। आवो मोरे दाई आवो मोरे दाई तीनों तिलक तारे। जिन भी माताओं को वे आवो मोरे दाई
भाई आवो मोरे गाई वीर और बहुत करेंगे कार्यक्रम में बचा हुआ है बात ध्यान रखेंगे। समिति के लोग दो चार लोग और आते हैं, माताओं एक एक करके आते जाना और भीड़ मत करना। समिति के भाइयों से निवेदन है, भीड़ ज्यादा हो गया है, आइए सहयोग करें, आप लोग सहयोग करें। यहाँ पर गांव वाले से निवेदन है, आप लोग सहयोग करें। यहाँ पर सभी को राम सीता का दर्शन हो, सभी से निवेदन है, आप सहयोग करिए। माताओं से साधारण निवेदन, शांतिपूर्वक आइएगा। धीरे धीरे बारी बारी से सबसे बारी आएगी भगवान श्री राम यहाँ पर गुरुदेव के माध्यम से और आयोजक के माध्यम से विभागी का दृश्य उसमें आप अपनी श्रद्धा सुमन आप लोग क्रमशः बारी से आइएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रण आप सभी से। हाय गाइस। चलिए आप सबसे निवेदन एक एक करके आइए, सभी दर्शन का लाभ लें। और हमारे आज श्रीमान मोहन साहू जी सुपुत्र हेमंत साहू सुपुत्री खुशी साहू के द्वारा राम जन्मोत्सव में खुशी में पीली लड्डू दे रहे हैं। एक बार ताली बजाइए आप सब, बढ़िया भाव से काम है। पीली लड्डू बजाई हो तो ताली का बटन बजा दो, जोरदार ताली बजाओ पीली लड्डू बजाओ। सब लोग मिलकर और बारी बारी से माताओं से निवेदन है, सभी माताओं बहनों से निवेदन बारी बारी से आइएगा। आप सभी हमारे जो भी ठिकावन कर रहे हैं पुराने कुर्रे गुरुदेव घासीदास जी महाराज की चरणों में अपनी ओर से 5 से 1 रुपया दिए हैं। बरताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सतनाम। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय।
भगवान रामलला और माता जानकी की पावन टिकावन में नवीन वैसे द्वारा 20 रुपए द्रव्य दान करते हुए बोल बोल श्रद्धा भक्ति की जय। श्री राम जन्म के विवाह में झांकी से खुश होकर के चंद्र कुमार वैश्य के द्वारा 50 रुपए के द्रव्य दान अर्पण किए गए। बोल बोल श्रद्धा भक्ति की जय। माटी के चोलते भजन करी दे, माटी के चोलते जतन करी दे, पानी पर घुर जाए, पानी पर घुर जाए, पानी पर घुर जाए ना, पानी पर घुर जाए ना। माटी के चोलते जतन करी दे, माटी के चूल्हे भजन करिए, पानी पर जाए, पानी पर घोरे घोरे जाए ना, पानी पर घोरे जाए ना। बोलो सियापति रामचंद्र की। बोल दीजिए दान दान का बोलिए। जी हाँ, भगवान राम और माता जानकी के विवाह में टिकावन के रूप में उदय वैश्य जी द्वारा 50 रुपए की द्रव्य दान, यशवंत सोनी जी के द्वारा 20 रुपए की द्रव्य दान, पंचलाल साहू जी की तरफ से 100 रुपए की द्रव्य दान, महेश्वर साहू जी की तरफ से 50 रुपए की द्रव्य दान और डाकवर साहू जी पत्रकार से हाथ की तरफ से 100 रुपए की द्रव्य दान अर्पण है। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोल उनके कुटुंब परिवार की जय जय। स्वर्गीय पवन दास वाजपेयी जी की स्मृति में रामलीला के विवाह में बबलू भाई पूरी की तरफ से 100 रुपए की द्रव्य दान अर्पण है। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाथ लगा लो। गुप्त दान 50 रुपए की रामलीला के विवाह में अर्पण है। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। पंडाल के पीछे जो व्यासपीठ के पीछे में जो भी ग्रामीण युवा समाज बच्चे हैं जो कि हल्ला कर रहे हैं, निवेदन चाहूंगा कि आप लोग साथ से बनाए रखिएगा, पीछे से हल्ला नहीं करेंगे। चलिए बस कुछ ही क्षण पश्चात हमारी जो कथा यात्रा प्रारंभ होगी। सभी से निवेदन बारी बारी से आइएगा और श्री रामलला जी की पावन झांकी लगी हुई है पावन दरबार पर। सब अपनी श्रद्धा सुमन भेंट अर्पण कर सकते हैं। सभी माताओं से सादर निवेदन, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ नागरिक जो साथी जो भी पुरुष वर्ग से वो भी आ सकते हैं। सादर स्वागत अभिनंदन आप सबका। कथा पंडाल से जो भी अभी तक है पीछे में उसे निवेदन, सामने मंच के पास आइएगा। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पीछे से कुछ नहीं मिलेगा, सामने आइए तो कम से कम 3 लड्डू मिल जाएगा। और चाहूंगा हमारे आयोजक समिति के भाइयों से कि थोड़ी देर पश्चात जो राम पश्चात राम और सीता विवाह की खुशी में जो लड्डू वितरण होता है वह वितरण प्रारंभ होगी। दे देंगे। हाँ, वितरण प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव का आदेश है। सब बैठे अनुमति आरती कर लेते हैं थोड़ा सा, तैयारी में रखेंगे। आरती पश्चात थोड़ा सा
आरती में खड़े हो जाए आप सब, खड़े हो चलिए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती होने तक। बोले रामलला भगवान की जय। मन भावन लागेगा सुहावन लागेगा, राम जी की आरती मन भावन लागेगा। मन भावन लागेगा सुहावन लागेगा, राम जी की आरती मन भावन लागेगा। राम जी की आरती मन भावन लागेना, सीता जी की आरती मन भावन लागेना, मन भावन लागेगा सुहावन लागेगा, राम जी की आरती मन भावन लागेगा। आरती श्री रामायण गावती ब्रह्मा दिका मुनि नारद, सुख सनकादि से सैर गावत वेद पुराणी अष्टरस, मुनि जन धनी संतन को सर्वसे, गावती संतति शंभु भवानी, व्यास आदि कवि बरज कली मन हरनी विषय रसमी, हरनी रोगा आरती श्री भोले बाबा की, आरती श्री बजरंग बली, आरती श्री दुर्गा मैया, आरती श्री सतगुरु देव की, मन भावन लागेगा सुहावन लागेगा, राम जी की आरती मन भावन लागेगा। राम जी की आरती मन राम जी की आरती मन राम जी की आरती मन भावन लागेगा, राम जी की आरती मन भावन लागेगा, राम जी की आरती मन भावन लागेगा, राम जी की आरती मन भावन लागेगा। एक बार जेवले हाथ दहान घूम जाओ परिक्रमा कर लो एक बार है ना।
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेवं त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, रघुनंदन रामचंद्र की जय, बोलो सिंहाद पावन भूमि की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलो सबो धर्मों की जय, बोलो गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव की जय, हर हर महादेव। चलिए आप सब प्रसाद पा के जाएंगे, है ना। चलिए बंटवा दीजिए। और कल की कार्यक्रम